ओम शांति। मुरली है 3 फरवरी 2002। बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले से ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो, अब कब हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही, यह नहीं सोचो, होना तो है नहीं, अभी अभी करना ही है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तभी बाप समान सहज बन जाएंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे। यह अलबेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वो अभी से ही करना है, बनना है। कभी शब्द नहीं लाओ, अभी अभी। आगे की मुरली है 28 मार्च 2002। फाइनल पेपर में यह मार्क्स जो है वह जमा होगी, पास विद ऑनर होने में मदद मिलेगी। लेकिन जिन्होंने नहीं रखा है, कोई भी कारण है तो अलबेलापन और तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी कारण से अगर नहीं रखा है तो बाप दादा कहते हैं कि फिर भी 1 मास अपना अकाउंट अभी से रखो। और अगर अभी से 1 मास अकाउंट एक्यूरेट नंबर 1 वाला अकाउंट रखेंगे तो बाप दादा उसकी मार्क्स कट नहीं करेंगे, जो श्रीमत प्रमाण नहीं कर सके हैं। समझा? कट नहीं करेंगे, लेकिन करना जरूरी है। श्रीमत न मानने से तो कट होती है ना। अंत में जब आप अपना पोता मिल ड्रामा अनुसार दिल के टीवी में देखेंगे, और टीवी नहीं, अपने ही दिल की टीवी में बाप दादा दिखाएंगे, तो उसमें इस श्रीमत की मार्क्स कट नहीं करेंगे। फिर भी बाप दादा का प्यार है। समझते हैं बहुत जन्म के अलबेलेपन के संस्कार पक्के हैं ना, तो हो जाता है। लेकिन अभी अलबेले नहीं बनना, नहीं तो फिर पीछे बताएंगे क्या होगा। अभी नहीं बताते हैं, क्योंकि बाप दादा ने सभी की वर्तमान की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट्स में देखा कि वर्तमान समय अलबेलापन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में है। अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं, सब चलता है। आजकल का सब बातों में यह विशेष स्लोगन है, सब चलता है। यह अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्वपरिवर्तन में अलबेलापन के साथ कुछ परसेंटेज में आलस भी है। हो जाएगा, कर ही लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार की अलबेलेपन की बातें देखी, इसलिए अपना सच्चा सच्चा दिल से अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट जरूर रखो। तो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले से ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं करो, कहो अब कहो, कब हो जाएगा, कर लेंगे, होना ही है, यह नहीं सोचो, होना है नहीं, अभी अभी करना ही है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपूर्ण बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तभी बाप समान सहज बन सकेंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे। यह अलबेलापन है। जो करना है और जो बनना है और जो लक्ष्य रखा है वह अभी से करना है, अब करना है। कभी शब्द नहीं लाओ, अभी
अभी। तो बाबा यहाँ पर वर्तमान की बात कर रहे हैं। जो भी करना है अब करना है। भविष्य और अतीत, इसमें क्या होने वाला है या क्या हो चुका है अतीत में, ये जो भी है वो जिसको कहा जाता है कल्पित समय है। ये भविष्य संपूर्ण कल्पित है, कल्पना मात्र है। उसमें क्या होने वाला है वो हमें पता नहीं। मनुष्य ज्यादा से ज्यादा समय या तो अतीत में गुजारता है या तो भविष्य में। भविष्य की चिंता, भविष्य की कल्पना, या फिर जो हो चुका है जिसको अभी बदला नहीं जा सकता है। चाहे कुछ भी, कोई भी कैसा भी पुरुषार्थ कर ले, परंतु जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता। वो भी इसके लिए, इसको एक शब्द है अंग्रेजी में सूडो टाइम। सूडो अर्थात झूठा। भविष्य जो है और अतीत जो है ये समाप्त हो चुका है। जो कुछ करना है, जो है वो वर्तमान है, प्रेजेंट है। भविष्य में क्या क्या होगा उसकी कल्पनाओं में जीना, वर्तमान से हम डिटैच हो जाते हैं। या जो हो चुका है, किसी के साथ बहुत बुरी बातें हुई है, ऐसी ऐसी चीजें हुई है कि जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, फिर भी जो हो चुका है अब उसको बदला नहीं जा सकता। इसके लिए सारा पुरुषार्थ जो है वो इस समय जीने के लिए, आज और अभी। अभी क्या हो रहा है? कई लोग कहते हैं कि वर्तमान में जीना जो है, अगर वर्तमान में जीना है तो ये जो मल्टीटास्किंग की आदत है, बहुत सारी चीजें एक साथ करना, उसको छोड़ना पड़ेगा। वर्तमान में जीना अर्थात जो आज के मनोवैज्ञानिक जिसकी परिभाषा देते हैं कि अगर भोजन कर रहे हैं तो केवल भोजन ही करे, चल रहे हैं तो केवल चले, घूम रहे हैं तो केवल घूमना है। जैसे कल भी डॉक्टर हीना बता रहे थे ना कि वो जो अभी जो सामने है बस उसी को जीना है। जो होने वाला है या जो बीत गया उसमें हमारा वश नहीं है। कोई एक परिवार कहीं बाहर घूमने गया था, स्विट्जरलैंड, वहां की जो झील है, कोई व्यक्ति, उनका जो गुरु था शायद, वो उन्हें उनके साथ वहां घूमने गया, और तो जब घूम रहे थे उस झील में तो भारत की झीलों का वर्णन कर रहे थे कि भारत में भी ऐसी झीलें हैं, भारत की झील में भी ऐसा है, भारत की झील में भी वैसा है, वहां पर भी बहुत सुंदर ये है, यहाँ पर भी वैसा है, वहां पर भी वैसा है। वो पूरा घूमे 1-2 घंटा, और जब वापस आए तो कहने लगे ये झील बहुत अच्छी थी, हमने ऐसी झील तो उधर भी नहीं देखी। उन्होंने कहा, गुरु ने, तुमने वो झील देखी ही नहीं, क्योंकि जब घूम रहे थे सारा ध्यान भारत की झील में, इधर की झील में, उधर की झील में। जीना जो है वो अभी प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। अभी क्या हो रहा है? अभी जैसे हम यहाँ बैठे हैं और ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो केवल यही चर्चा करें। फिर आज दिन में क्या करना है इसकी चर्चा नहीं, फिर आगे क्या होने वाला है इसकी चर्चा नहीं। वर्तमान में जीना, जो भी कार्य करे केवल वही एक कार्य करे। अगर मन में संकल्प आते बहुत सारे, उनको पोस्टपोन करे, अभी नहीं, ये कार्य पहले करूंगा उसके बाद वो कार्य। इसे कहा जाता है, एक है वर्तमान में जीना। बाबा यहाँ जो बात कर रहे हैं कि आज की बात कल पे नहीं टालना, वो एक दूसरा आयाम है इसी एक ही बात का। एक है वर्तमान में जीना, दूसरा है अभी का अभी करना। आज जो करना है वो अभी करना, इसी वक्त करना, उसको पोस्टपोन नहीं करना। जो एक है अतीत और दूसरा है फिर भविष्य। भविष्य की चिंताओं में सारा समय जाता है जिस पर हमारा कोई वश नहीं है, अभी हाथ से निकल जाता है। सारा जो पुरुषार्थ करते हैं, जैसे कि
वो करेंगे, पर अभी जो है वो छूट रहा है। अभी जो हाथ में है वो चला जा रहा है। एक दिखाया है किसी सम्राट के यहाँ पर एक नाई होता है, तो जो नाई होता है वो बड़ा ही खुश रहता है हमेशा। इतनी खुशी रहती है उसको, उस नाई को मिलता केवल 1 रुपया है रोज, पर उस 1 रुपया में इतना खुश रहता है, वो इतना खुश रहता है कि उसकी खुशी को देखकर सम्राट को भी कभी कभी ईर्ष्या होने लगती है कि ये मैं इतना बड़ा सम्राट, मुझे नींद नहीं आती है, हमेशा चिंता रहती है और चिंताओं के पहाड़ तो लगे हुए हैं, पर ये इसके पास कुछ भी नहीं है, बस 1 रुपया मिलता है, वो सारे दिन भर खर्च करता है और निश्चिंत होकर सो जाता है। इसके चेहरे पर कभी कोई थकान नहीं है। कभी भी कहो कैसे हो तो ऐसा खुशी से उछल कर उत्तर देता है कि बहुत खुश हूँ, बहुत ही सुखी हूँ। तो सम्राट कहता है, उसको पूछता भी एक बार, तुम्हारी खुशी का राज क्या है? वो कहता है कि मेरे पास जो है बस ये आज का दिन है, जो मुझे 1 रुपया मिलता है। सम्राट कहता है मेरे पास तो करोड़ों है, पर फिर भी खुशी नहीं है मेरे पास। और ये वो कहता है कि मेरे पास 1 रुपया है, बस वो जो मुझे मिलता है, बस वो मैं जो भी है समझता हूँ बस यही है और आज ही का दिन है, और फिर निश्चिंत होकर सो जाता हूँ। तो सम्राट को इतनी हैरानी होती है, वो अपने वजीर को बुलाता है और कहता है कि क्या राज है इसका, ये तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ इसके उत्तर से कि ये 1 रुपया पाकर भी खुश है और मेरे पास इतना सब कुछ है फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। तो वजीर कहता है थोड़ा रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ, फिर ये इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। ये जो इतना खुश रहता है, ऐसा कुछ करता हूँ कि इसकी खुशी खत्म हो जाए। तो वजीर क्या करता है, 99 सिक्के, रोज उसको 1 रुपए का सिक्का मिलता है, तो वजीर उसके रात में जाकर एक थैली में 99 सिक्के भरता है और उसके फेंक देता है उसके कमरे में। तो जब नाई सुबह सुबह उठता है तो देखता है 99 सिक्के, 1 की आवश्यकता है और 1 अगर हो गया तो 100 हो जाएंगे। तो अभी फिर उसका चिंतन चालू हो जाता है कि कैसे इसको 100 बना दूं। वो कहता है थोड़ा भोजन ही कम कर लेता हूँ, आज भोजन कम करूंगा तो वैसे ही पैसे भी बच जाएंगे थोड़े। तो दूसरे दिन फिर जाता है राजा के पास। तो राजा पूछता है कैसे हो? वो कहता है अच्छा हूँ, पर आज वो थोड़ा नशा कम रहता है। वो जो कल वाला जो हमेशा वाली जो खुशी होती है वो आज इतनी नहीं होती है उसको। कहता तो है सब ठीक है और सब ठीक भी रहता है, परंतु आज थोड़ी चिंता रहती है कि कैसे 99 को 100 बनाया जाए। तो ऐसे ही हर दिन उसकी खुशी जैसे धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि अभी चिंतन वही चालू है कि 100 हो गए, 100 होने के बाद फिर अभी और कैसे बढ़ाऊं, और भी तो बढ़ जाए, और बढ़ जाए तो और अच्छा हो जाए। अभी तक जो जी रहा था किसमें जी रहा था? वर्तमान में जी रहा था। अभी जो जीना चालू हुआ है वो किसमें जीना चालू हुआ है? भविष्य में जीना चालू हुआ है उसका। तो फिर 15 दिन में उसकी खुशी कम कम होते 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 जैसे एकदम ही 0 पर आ जाती है। फिर राजा पूछता है क्या हुआ भाई, तुम्हारी खुशी ऐसी क्यों हुई? बोलते कुछ नहीं सब ठीक ही चल रहा है। क्या हुआ, वजीर ने ऐसा क्या कर दिया? होता कहता है वजीर ने कुछ किया? तो बोलता फिर उसे ध्यान में आता है अच्छा तो वो 99 जो सिक्के वजीर ने फेंके थे, बस तभी से दुख चालू हुआ। जैसे वो सिक्के आए तो चिंता चालू हुई, समस्या चालू हुई। संग्रह किया कोई भी चीज का, संग्रह वृत्ति जो है वो भी एक दुख का कारण है। संग्रह हम क्यों करते हैं? भविष्य के लिए, जो कि अज्ञात है, जो कि अपरिचित है, जिसका कुछ खबर ही नहीं है, जो पता ही नहीं क्या है और कब होगा, इसके लिए और ही दुखी हो जाते हैं। तो जैसे इस नाई की दशा हुई वैसे ही हम सब की भी दशा है। हमने जमा करके रखे 99, 1 बस जमा करना है, और उस 1 की फिक्रात में ये वर्तमान खो जा रहा है। वर्तमान जो समय है वो हाथ से निकल रहा है। जीना है वर्तमान में, इसी समय में, यहीं पर, आज और अभी यहाँ। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो केवल यहीं ही बैठना है। मन से न मालूम मनुष्य कहाँ कहाँ यात्रा करता है, दूर दूर तक, विदेश विदेश तक जाकर घूम कर आता है। शरीर यही है परंतु विश्व भर का दौरा करके आता है।
मन को ट्रेनिंग ऐसी देनी है कि अभी ये कार्य कर रहे हैं, इसी कार्य को करेंगे। अभी सोना है तो बस अभी सोना ही है, अभी जागना है तो अभी जागना ही है, अभी भोजन कर रहे हैं तो बस भोजन ही करेंगे, उसके बाद फिर जो कुछ करना है करेंगे। अभी मुरली का अध्ययन करना है तो केवल मुरली का अध्ययन करना है, तो मुरली भी पढ़ रहे हैं, अभी मुरली सुन रहा है तो मुरली ही सुनना है, किसको मिलके क्या कहना है वो सब बाद में। संकल्प आते रहते, विचार आते रहते, परंतु ये आदत बनानी है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, जिसको कहा जाता है लिविंग इन द प्रेजेंट, लिविंग इन दिस मोमेंट। इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी। इस पल में एक सदी सब कुछ समाया हुआ है, छिपा हुआ है इस पल में। तो वर्तमान में जीने की आदत, ये भी एक हैबिट है, इसको डालना है। अतीत में बहुत कुछ हुआ है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अतीत में कठिनाई, समस्याएं, दुख, दर्द, पीड़ा सहन नहीं करना पड़ा। हर एक को बहुत कुछ सहन करना पड़ा है, परंतु अगर हम केवल उसी का चिंतन करते रहे तो ये खो जाएगा। आज एक नई सुबह है, एक नया दिन है, नया सब कुछ हाथ में आया है, और अगर हम इस 10 मिनट में केवल वो पास्ट के चिंतन के संकल्प, क्योंकि जो हम चिंतन करते स्वयं उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जैसे माँ अपने बेटे की याद जैसे ही आती है तो आंसू आ जाते हैं ना, क्यों? वो तो नहीं चाहती आंसू आना, प्रतिज्ञा की है बाबा के सामने कि आंसू नहीं आएंगे, परंतु जैसे ही याद आ जाती है तो आंसू आ जाते हैं। स्मृति और स्वरूप, जैसे स्मृति लाई वैसे ही स्वरूप तुरंत बना। उसी तरह पास्ट में एक दुखद घटना हुई है 5 साल पहले, 10 साल पहले। अब हम बैठे हैं, केवल एक है मुरली का चिंतन या अध्ययन करना, वो न करके यदि हम उसको याद करते वो घटना कैसे हुई थी, उसने हमें क्या क्या कहा था, फिर हमने क्या किया था, उसने किस तरह से अपमान किया था या जो भी कुछ किया था, जैसे ही वो स्मृति आएगी उस समय जैसी स्थिति हो गई थी दुखद, वैसी ही अब हो जाएगी, फिर से तुरंत स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। स्मृति और स्वरूप, स्मृति और स्वरूप याद करना है। इसके लिए बाबा कहते हैं ना, प्राप्तियों की लिस्ट निकालो। ये सब क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि प्राप्तियों की लिस्ट निकालने के लिए चिंतन करेंगे प्राप्तियों का, ये मिला, ये मिला, ये मिला, और मिलने की खुशी होती है तो वो स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। आज जो व्यक्तवाणी है उसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि बाबा बच्चों को पत्थर उठाते हुए देख रहे हैं। ये एक दृश्य देखा बाबा ने। कौन पत्थर उठा रहे हैं? प्रकृति जिनकी दासी है वो पत्थर उठा रहे। ओम शांति भवन बन रहा है 81। कौन पत्थर उठा रहा है? प्रकृति जिनकी दासी है वह। मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वह। कौन पत्थर उठा रहा है? स्वयं भगवान जिनकी माला सिमरन करते हैं वह पत्थर उठा रहे। परंतु ये मेहनत नहीं है, मोहब्बत है। संगम का हर दिन हॉलीडे तो अभी है, सतयुग में हॉलीडे होगा, परंतु यहाँ की जो मेहनत है वही हॉलीडे है। दृष्टिकोण ही बदल गया है, वो मेहनत फिर मेहनत नहीं लगी। इसके लिए आज के मूल्य में बाबा ने कहा है, नाचो, गाओ, खाओ, मौज मनाओ, पर वो नाचना भी स्थूल नाचना नहीं, अव्यक्त वतनवासी बन, फरिश्तों की ड्रेस पहन नाचना है। उस पैर से तो थक जाओगे, बुद्धि से खुशी का नाच करना है, गाना है। उस होली में गाते हैं ना, तो तुम्हें भी गाना है। यहाँ वो गाना, नाचना, हंसना, मनाना, मौज मनाना, ये सारी जो चीजें हैं ये अभी की है, ये वर्तमान में जीना है। दुखी जो घटनाएं हैं जिनमें दुख समाया हुआ है, भरा हुआ है, ऐसी घटनाओं का स्मरण करना, अर्थात उस दुख में पुनः चले जाना, उस पल को फिर से जीना। एक बार तो जी लिया, एक बार तो दुखी हो गए, अभी फिर से दुखी हो रहे। क्यों? क्योंकि उसको याद करके, उसमें स्थित होकर। तो जो पास्ट में हो चुका है, जो उसमें जीता है, वो कभी खुश नहीं हो सकता है।
खूब हंसो, खूब नाचो, खूब गाओ, ये है मनाना। पास्ट को पास्ट करो फिर मनाओ। एक शब्द जोड़ा है बाबा ने, एक वाक्य, एक क्लॉज जो जोड़ा है, पास्ट को पास्ट कर दो और फिर मनाओ। एक दिन है जलाना, दूसरे दिन है मनाना। पहले दिन जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो तुम भी अविनाशी शब्द जोड़ो। अविनाशी भव का एक वरदान दिया है आज की मुरली में बाबा ने। अविनाशी और दूसरा एक शब्द उसमें जोड़ा है निरंतर। अविनाशी और निरंतर, दो शब्द है। तो निरंतर इन प्राप्तियों को याद करना, इस मिलन को याद कर। इस मिलन का ही यादगार है बाबा ने कहा। हर त्योहार इस मिलन का यादगार है वैसे देखा जाए तो। लाइट सदा जगी रहे, वो स्वांग करते हैं उधर। तो यहाँ पर भी जब तुम्हारी लाइट जल जाती है तो देवता बन जाते हो। तो जो हो चुका, जो बीत चुका, जो अतीत, जो समाप्त हो चुका, जिसका अब कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका फिर चिंतन करना, फिर उसको जीना, फिर उसमें स्थित हो जाना, फिर उसको याद करना, फिर उसको लिखना, फिर उसको दूसरों को सुनाना और फिर और दुखी होना, अपने दुखों का गुणगान करना। ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, अपनी राम कहानी सबको सुनाना। इससे ना तो सुनने वालों का कुछ फायदा है ना हमारा। ये पास्ट। एक है भविष्य। भविष्य में क्या क्या होगा, भविष्य का क्या करे, भविष्य की चिंताएं। दिखाया एक व्यक्ति फ्लाइट से कहीं जाता रहता है, तो थोड़ा सा अधेड़ उम्र का, तो उसके बीच के एक एयरपोर्ट में दूसरा एक नौजवान उसके पास आके बैठता है। उसकी शक्ल सूरत से लगता है ये कोई बीमा एजेंट है, और उसके पास जिस तरह का बैग होता है तो पता चलता है ये इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। तो वो बीमा एजेंट उससे पूछता है कि समय कितना हुआ है। तो बोलता है मैं नहीं बताऊंगा। तो बोलता है क्या? मैंने पूछा है समय कितना है। बोलता है आपके पास घड़ी नहीं है? वो कहता है घड़ी तो है पर मैं बता नहीं सकता। बोलता है क्यों? क्यों? तो वो कहता है देखो अभी आपने पहले तो समय पूछा, फिर मैं समय पूछूंगा, बताऊंगा, फिर आप पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, फिर मैं कहूंगा मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, आप कहेंगे मैं भी वहीं जा रहा हूँ, फिर आप पूछेंगे आप रहते कहाँ हो, तो मैं कहूंगा कि मैं यहाँ रहता हूँ, तो आप कहेंगे मैं भी वहीं रहता हूँ, फिर आप मेरे घर आओगे, फिर क्योंकि आप मुझे बुलाओगे ही, तो मेरी एक बेटी भी है और वो अभी जवान है, आपको वो पसंद आ जाएगी, फिर पसंद आ जाएगी तो आप कहोगे कि मुझे उससे शादी करनी है। तो इस तरह बात परवान पर चढ़ेगी और फिर मुझे हामी भरनी पड़ेगी, जबकि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी की शादी कभी भी बीमा एजेंट से, क्योंकि मुझे बीमा एजेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बात वहां तक बढ़ने वाली है। इसके लिए मैं ये बता ही नहीं सकता कि समय क्या है। हमारी स्थिति भी उसी व्यक्ति की तरह है जो हम बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा, वैसा होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, इधर जाएंगे। वो एक कल्पना का जगत, कल्पना के महल में हम जीते हैं और उसके अंदर वही रहते हैं। ये वर्तमान छूटा जाता है। अभी जो करना है, आज जो करना है, अभी यही करना है। ये होने के बाद फिर मैराथन देख लेंगे क्या करना है, उसमें कौन आ रहा है और कैसे कर रहे हैं, पर अभी वहां क्या होने वाला है और क्या कैसे करेंगे उसका चिंतन अभी नहीं। ये हो जाए फिर वो मैराथन होने के बाद फिर आज नाश्ते में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या बनाएंगे, अच्छा वहां ये होगा तो हम वो बनाएंगे, वो हमको पसंद नहीं तो हम ऐसे बनाएंगे, सारा ही चिंतन। हमारे एक डॉक्टर भाई थे, वो जब भी मधुबन आते थे उठते ही सबसे पहला फोन किचन में, आज नाश्ते में क्या है। तो रहने के लिए उठती है। अच्छा। पर उठते ही 8 बजे थे वो। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि जो हमारे सामने लक्ष्य है उसको लक्ष्य में आज लाना है। आज भी नहीं, अभी, अभी भी नहीं, अब, इस मोमेंट, इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी। यही वो पल है जो हमारे हाथ में है। ये गया तो गया, सब कुछ गया। फिर आगे ये जो दूसरी मुरली है इसमें भी क्या कह रहे हैं, अकाउंट। अपने दिल के टीवी में अकाउंट रखो।
कहाँ अकाउंट रखो? दिल के टीवी में रखो। उसमें देखो कि कहीं अलबेलापन तो नहीं, कहीं आलस्य तो नहीं। आलस्य की भी अलग अलग प्रकार, अलबेलेपन के भी अलग अलग प्रकार। हर दिन आलस्य नए रूप से आता है, हर दिन नए नए रूप से आता है। डिसीजन जो लेना है वो आज लेना है, इस पल क्या करना है, इस दिन का। कहते हैं ना, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। आज डिसीजन लेना है, क्या करना है। आज के दिन खुश होना है या दुखी होना है। आज का दिन आज के दिन में जीना है या पास्ट में जीना है। आज का दिन भविष्य की चिंताओं में जीना है या आज जीना है। आज क्या करना है, अभी क्या करना है, इसका निर्णय। हैप्पीनेस इज डेली डिसीजन, एक निर्णय है, चॉइस है। वो चॉइस क्या हम चूज करते हैं उसके ऊपर है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये अलबेलेपन के संस्कार पक्के हैं ना, तो अलबेला नहीं बनना, नहीं तो फिर पीछे बताएंगे क्या होगा, अभी नहीं बताते। वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों के हैं। अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन सोचते, सब चलता है। आजकल की सब बातों में ये विशेष स्लोगन है, कौन सा? सब चलता है, सब चलता है। ऐसा किया तो क्या हुआ, एक दिन अमृत वेला नहीं किया तो क्या हुआ, एक दिन अमृत वेला कम शक्तिशाली हुआ तो क्या हुआ। संस्कार इतने सूक्ष्म हैं, तुरंत बन जाते हैं। तो आजकल की सब बातों में विशेष स्लोगन, सब चलता है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ और स्व परिवर्तन में अलबेलापन के साथ साथ कुछ परसेंटेज में आलस्य भी है। कर ही लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार के अलबेलेपन की बातें देखी है, लेकिन अपना सच्ची दिल से, अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट जरूर रखो। सच्ची दिल से सच्चा अकाउंट रखना अपना, यह है होमवर्क आज का। सच्ची दिल से अपनी अकाउंट, सच्चा अकाउंट सच्ची दिल से रखना। सच्चा अकाउंट, अकाउंट में अर्थात सारा कुछ होता है, उसमें लेखा जोखा सब कुछ, हिसाब किताब सारा। ये है, ये 2002 की ना। तो अकाउंट में क्या देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतना सब कुछ किया, उसमें उसके बाद में भी अगर जीवन में दुख है तो जरूर अभी बहुत सारी बातें हैं जो हमने नहीं समझी है। जैसे हम पहाड़ में एक दिन भी कहा था, यहाँ खड़े हैं अभी, यहां से हम नीचे देख रहे हैं, परंतु यहां हम खड़े हैं, इसको देखने के लिए किसी और पहाड़ी पर खड़े रहेंगे तब यहाँ दिखता है। जैसे वो अनादरा में है ना, एक तरफ ये है, एक तरफ वो है। एक तरफ खड़े हो तो ऐसा लगता है बस यहाँ से जो दिख रहा है वही सब कुछ है, पर जब आप दूसरी ओर खड़े रहोगे तो यहाँ का भी दिख रहा है, वहां का भी दिख रहा है, क्योंकि अभी दृष्टिकोण बदल गया है। वैसे ही जीवन में आज हम जहाँ हैं, परिस्थिति को जिस नजरिए से देख रहे हैं, कुछ समय के बाद उसी को किसी और नजरिए से देखेंगे। आगे आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाना है। एक ही चीज को अलग अलग रीति से जब देखते हैं तो बुद्धि का जैसे विकास होता है। हम हमेशा सोचते हैं कि मैं ही राइट हूं, मेरा ये जो पुरुषार्थ है वो राइट है, परंतु जो दूसरा व्यक्ति शायद उस पहाड़ी पर खड़ा है, वो देखता है कि इसमें ये सारी गलतियां है। स्वयं को स्वयं ठीक करते जाना, करेक्ट करते जाना, सुधारते जाना, ये जर्नी है एक। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि परफेक्ट बने। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है, फॉलो फादर, ये मंत्र है। भाई और बहन को नहीं, ब्रदर और सिस्टर को नहीं, इनको देखेंगे तो इनमें अच्छाई तो दिखेगी तो कभी कमी भी दिखेगी फिर। तो इसके लिए ये जो यात्रा है, इसमें स्वयं को आगे बढ़ाते जाना है, स्व उन्नति, इसी के ऊपर सारा हमारा ध्यान हो, सारा फोकस, सारा चिंतन अपनी कमजोरियों के ऊपर ये रह गया है, इसको ठीक करना है। अच्छा, इतना ज्ञान ले लिया पर फिर भी तो आज दृष्टि वृत्ति खराब हुई, ये सब कुछ है, फिर भी ये अलबेलापन है, इसको कैसे ठीक किया जाए। इतना ज्ञान होने के बाद, इतनी ज्ञान चर्चा करने के बाद, अगर कोई 10-100 लेक्चर देता है क्रोध पर, ठीक है, उसके बाद में भी अगर उसे एक दिन क्रोध आ जाता है तो अभी क्या करना चाहिए। अभी उसने 100 लेक्चर दिए हैं क्रोध कैसे जीते बड़ी बड़ी सभाओं में,
और एक दिन उसको खुद ही क्रोध आ जाता है, तो शायद ऐसी क्रोध के बारे में ऐसी भी और भी बातें हैं जो वो अभी भी नहीं जानता है। ऐसी हर चीज की कितनी बातें, अगर कोई दुखों से कैसे मुक्त करे हो जाए या टेंशन से मुक्त कैसे हो, इस पर भाषण देता है सब जगह, पर उसको एक दिन टेंशन आता है कि मुझे जल्दी पहुंचना है, क्यों लेट हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। शायद टेंशन से मुक्त होने की अभी भी बहुत सारी बातें बाकी है जो उसे पता नहीं है। मुरलियां सारी पढ़ी है, परंतु इन मुरलियों से बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। जैसे कोई विद्यार्थी जो पहले ज्ञान में आता है, जिस दिन ज्ञान में आया उस दिन पहले दिन मुरली पढ़ा, फिर 1 साल के बाद वही मुरली पढ़ी, फिर 2 साल के बाद वही मुरली पढ़ी, हर बार उसकी बुद्धि का विकास हो चुका है और बहुत सारी नई बातें भी पता चली है, ज्ञान भी बढ़ा और साथ साथ कुछ दुखद अनुभव भी हुए हैं। पहले जो ज्ञान में आया था तब जो मुरली पढ़ी थी और अब जो पढ़ रहा है 10 साल के बाद, इसमें अंतर है। मुरली एक ही है, सुनाने वाला भी एक ही है, परंतु जो अभी जो पढ़ रहा है उसकी बुद्धि में, उसके इंटरप्रिटेशन में बहुत चेंज आ गया है। अभी पहला जो पढ़ता था बस उतना ही पढ़ता था, छोटी सी विजन थी, ट्यूब्यूलर, अभी बेहद में गया है थोड़ा, पर अभी बहुत, ये फिर भी पड़ाव है। पड़ाव को मंजिल ना समझ लेना, बस जहां हम पहुंचे हैं यहाँ रुक नहीं जाना, ये पड़ाव मात्र है। थोड़ी देर के लिए रुका है, वो क्या बनाते, खेमा, वो टेंट बनाते हैं ना थोड़ी देर के लिए, इसमें तो दौड़ते ही जाना है। वो कब आएगी फिनिश लाइन? 21 किलोमीटर बाद। वो जब आएंगे स्वतः ही खेल समाप्त होगा, पर वो आई नहीं है अभी तक। हो गया टाइम, आ जाओ।